नमस्कार दोस्तों, क्लास 9 प्रश्नावली 3 एनसीईआरटी में शशि कुमार है ना। अध्याय 3 में आप लोग को निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो यह जानेंगे निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, ठीक है। और आप लोग फेयर जरूर करते रहिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। फेयर करते रहेंगे है ना, कॉपी में नोट डाउन करते चलेंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं, तो यहाँ पर डिफिनेशन लिखा गया है कि एक तल पर किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए हमें एक्स तथा वाई अक्ष को दर्शाते हैं, उसे हम लोग निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि एक्स अक्ष क्या है और वाई अक्ष क्या है। तो यहाँ पर याद रखना है आप लोग को, ऑब्जेक्टिव में आता है एक्स निर्देशांक को हम लोग भुज कहते हैं और वाई निर्देशांक को हम लोग कोटि कहते हैं। एक्स को भुज, वाई को कोटि, ठीक है। एक्स को भुज, वाई को कोटि कहते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर और ध्यान देना है कि एक्स अक्ष पर बिंदु कहे तो, ठीक है, इसमें बिंदु नहीं ना बोला है, ठीक है। तो बिंदु नहीं बोला तो एक्स को भुज और वाई को कोटि। इसमें बिंदु जो बोला है, एक्स बिंदु बोलाएगा तो एक्स बिंदु का वैल्यू क्या होगा, एक्स जीरो होता है। और वाई अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, जीरो वाई होता है, ठीक है दोस्तों। जीरो वाई हो गया। बिंदु कहेगा तो एक्स जीरो है ना, अब बिंदु वाई कहेगा तो जीरो और वाई होगा। यहाँ तक तो समझ गए। अब यहाँ पर गौर करना है कि भुज कोटि कहाँ कहाँ होता है, ठीक है दोस्तों। तो मेरे एक डायग्राम पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। डायग्राम आपको कहता है दोस्तों है ना, डायग्राम कहता है, देखिए एक डायग्राम आपका बना हुआ है। इस वाले को x का x है और इधर वाला x निगेटिव है। इधर x है, इधर x निगेटिव है, इधर y है, इधर y निगेटिव होगा, ठीक है। इसको y डैश कहते हैं, ठीक है दोस्तों, इसको y डैश कहते हैं। तो x वाले को भुज कहते हैं और y वाले को कोटि कहते हैं, ठीक है। x वाले को भुज कहते हैं और y वाले को क्या कहते हैं, कोटि, ठीक है। x धनात्मक होगा है ना, ऊपर वाला धनात्मक होगा, x और y धनात्मक है, x और हाई वाला वाई दोनों क्या होगा, ऋणात्मक होता है। यहाँ तक तो समझ गए। अब यहाँ तक समझने के बाद याद रखिए, फिर एक और डायग्राम देखिए दोस्तों। इस डायग्राम में देखिएगा कि है ना, प्रथम में आपका प्लस प्लस होता है। प्रथम में आपका क्या होता है, प्लस प्लस, यानी एक्स प्लस में वाई प्लस में, यानी कि प्लस प्लस। सेकंड भाग में आपका होता है माइनस प्लस। कैसे माइनस, क्या कि एक्स माइनस में रहता है और वाई प्लस में होता है, तो पहले एक्स उतरता है तब वाई उतरता है, तो माइनस प्लस हो गया, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे दोस्तों, थर्ड में माइनस माइनस होगा, क्या कि एक्स आपका माइनस में है, वाई भी आपका माइनस में होगा, ठीक है। वाई डैश हमेशा माइनस में रहता है। यहाँ तक हो गया। फिर एक्स का देखिए, तो एक्स हमेशा प्लस में रहता है, ये माइनस में होता है। यहाँ तक तो कंफर्म हो गए हैं। देखिए हाई प्लस में, आई प्लस में, तो हाई दोनों मिलकर प्लस प्लस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा है ना। हाई होता है आपका माइनस और हाई होता है आपका प्लस, तो माइनस प्लस हो गया। हाई माइनस और हाई माइनस मिलकर आपको क्या हो गया है ना, माइनस में। ये थर्ड में होता है, ये फोर्थ में। याद रखिएगा, यह अगर जान जाइएगा तो 9th का सवाल पूरा बन जाएगा, 10th का सवाल पूरा समझ में आएगा, 11th का और 12th का, इसी पर आधारित है, ठीक है। इसको हम लोग भाग को चतुर्थांश कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है, चतुर्थांश कहते हैं। यानी को भाग है, 4 गो भाग को चतुर्थांश कहते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों है ना, कि मूल बिंदु है ना, मूल बिंदु किसे कहते हैं, तो अक्षों के प्रतिच्छेद है ना, अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। प्रतिच्छेद मतलब यहाँ पर कटा हुआ चीज़, यहाँ के कटा हुआ चीज़ को हम लोग कहते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0, ठीक है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। यहाँ तक अगर समझ में आ गया होगा दोस्तों, तो हम सवाल नंबर 1 चलते हैं, ठीक है। प्रश्नावली 3.1 है ना, प्रश्नावली आपका हम चलते हैं 3.1 चलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 3.1 समझिएगा बहुत बेहतरीन तरीक़ा से। तो 3.1 में देखिए दोस्तों है ना, अब यहाँ पर 3.1 में है दोस्तों लिखा हुआ, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे, है ना। एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल की लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। अब मान के चलिए एक हमें टेबल बनाना होगा दोस्तों। तो टेबल बनाने के लिए मान लीजिए कि हम एक टेबल ले लिया, एक आयत का जैसा ले लिया, एक समांतर चतुर्भुज जैसा, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज जैसा हमने एक आयत ले लिया। मान लीजिए कि यह टेबल है, ठीक है, यह टेबल है। क्लियर हो गया। हमने लैंप को बीच में रखा, ठीक है, लैंप को हमने बीच में रखा, एक लैंप को बीच में रखा है ना, लैंप, ठीक है, लैंप को हमने बीच में रखा।
लैंप को जब हमने बीच में रखा दोस्तों, है ना, तो मान लीजिए कि इसकी दूरी, है ना, इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक और इसको दूरी यहाँ से यहाँ तक, यानी कहने का मतलब जब यहाँ लैंप रखिएगा, यहाँ पर मान के चलिए लैंप रखिए, है लैंप रखा हुआ है, ठीक है दोस्तों, ये लैंप रखा हुआ है, ठीक है। तो लैंप का जो छाया बन रहा है, यहाँ पर छाया जो बन रहा है, तो मान लीजिए कि छाया की दूरी है, जो लैंप मान लीजिए, तो ये लैंप की दूरी जो है, आप मान लीजिए कि अगर इसका 5 सेंटीमीटर अगर होगा, ठीक है दोस्तों, कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ की, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी दोस्तों मान लीजिए आपके पास 3 होगा, ठीक है, जो छाया होता है। यह मान के चलो लैंप है, ठीक है, लैंप यहाँ रख दिया गया टेबल पर, और टेबल पर रखने के बाद कि इस छाया कहाँ बन रहा है, तो एक छाया इधर बनेगा, छाया इधर बनेगा। तो इसकी दूरी आपको मान लीजिए 5 है, इसकी दूरी मान लीजिए 3 है, चाहे इसको 3 मान लो, इसको 5 मान लो, आपकी मर्जी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ तक समझने के बाद दोस्तों, है ना, तो हमें तो लिखना पड़ेगा, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी, है ना, और डी दे दीजिए। अब यहाँ तक देने के बाद दोस्तों, है ना, अब इसको हम लोग लैंग्वेज में कुछ लिखेंगे। लैंग्वेज में लिखने के बाद दोस्तों, है ना, इसको लिखेंगे लैंग्वेज में। तो लैंग्वेज में लिखने से पहले 1 नंबर सवाल को, ठीक है, क्या क्या लिया, तो लिखेंगे क्या, लैंप, है ना, को, है ना, लैंप को, है ना, एक बिंदु, लैंप को एक, है ना, बिंदु, एक बिंदु मान लिया, ठीक है, मान लिया, हम तो माने हैं, है ना, मान लिया। तो यहाँ तक मान लिए आप लोग, है ना, और मेज पर क्या रखा, और मेज को, है ना, है मेज जो है ना, मेज को एक समतल, है ना, समतल मेज का कोई बिंदु, है ना, कोई भी, है ना, कोई भी दो बिंदु, कोई भी दो बिंदु, है ना, दो लंब मान लीजिए, दो लंब, है लंब कहते हैं इसको, लंब, है ना, दो लंब कोण, है ना, लिए हैं, जिसकी दूरी, जिसकी, है ना, दूरी, जिसकी दूरी कितना कितना है दोस्तों, इसकी दूरी कितना कितना है, ये 5 और 3 है, तो आप लोग इसकी दूरी 5 ले लिया, वो 3 ले लिया, या में आप लोग ये भी लिख सकते, 5 और 3 है, या में आप लोग 3 और 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ तक हो गया कंप्लीट। तो एक हमने क्या बनाया, एक टेबल बनाया, एक बीच में लैंप रखा, जिसकी दूरी 5, इसकी दूरी 3, आप कुछ भी यहाँ पर ले सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। तो बस दोस्तों यही हमें लैंग्वेज में लिखना था, एक टेबल ले लिए थे, और टेबल के बीच में, है ना, मेज को एक समतल मेज, है ना, का कोई दो, है ना, दो लंब कोण, यानी हाई कोण है, वो हाई कोण मिलकर जिसकी दूरी कितना कितना, 5 3 और 3 5। बस दोस्तों यही आप लोग का आंसर होगा, ठीक है, मिला लीजिएगा आंसर। देखेंगे दोस्तों सवाल नंबर 2 में का कड़ा, कितनी क्रॉस स्टीलों को 4 3 माना जा सकता है ना, कितनी क्रॉस को 3 4 माना जा सकता है। तो दोस्तों इसको हम लोग कितने भी तरीक़ा से लिख सकते हैं, यानी कहने का मतलब हम लोग डायग्राम बना सकते हैं कितनी भी तरह से। तो अगर हम 2 नंबर को हम लोग डायग्राम अगर बनाते हैं दोस्तों, ठीक है, डायग्राम बनाते हैं, तो डायग्राम आप लोग इस तरह बना सकते हो, है ना। एक पहले डायग्राम इस तरह खींचिएगा, है ना, खींचने के बाद दोस्तों, है ना, खींचने के बाद इस वाले को हम लोग x कहते हैं, ठीक है, और x वाले को हम लोग x डैश कहते हैं, क्लियर हो गया। और इस वाले को हम लोग y कहते हैं, इस वाले को y डैश कहते हैं। अब कह रहा था सवाल नंबर 1 में कि 4 और 3, ठीक है, 4 3, तो मान लीजिए कि यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है। तो यह वाला x होता है, सेकंड वाला y होता है। तो y में ले लीजिए 1 यहाँ हुआ, 2 यहाँ हुआ, 3 यहाँ हुआ, तो 3 यहाँ हो गया, ठीक है। तो जब 3 यहाँ पर हुआ दोस्तों, ठीक है, तो इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, मिला दीजिएगा, क्या कीजिएगा, मिला दीजिएगा, ठीक है। तो ये मिल गया। अब यहाँ तक होने के बाद सेकेंड नंबर में कह रहा था क्या, 3 और 4, ठीक है, x का 3 और y का 4, तो x का 3, अब x का 3 यही जाना है, x का 3 यहीं पर है ना, और y का 4 ऊपर चल जाएगा, क्लियर, और y का 4 ऊपर। अब इसको क्या कीजिएगा, मिला दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ तक होने के बाद दोस्तों आप लोग को फाइनल ये कई तरीक़ा से बन सकता है, आप कितने भी तरीका चाहिएगा उतने तरीक़ा से बन सकता है। तो राइट आंसर हम लोग सबसे सिंपल में राइट आंसर इसी को मानेंगे दोस्तों। तो हम लोग को 3.1 हम लोग को क्या हो गया, समाप्त हो गया, 3.2 चलते हैं, ठीक है। आप कितनों भी तरीक़ा से इसको डायग्राम बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। ये ना कि हाँ आंसर मैच किया नहीं किया है, नहीं, आप कितने भी तरीक़ा से इसको डायग्राम बना सकते हैं। याद रखिएगा, फर्स्ट वाले का x, सेकंड वाले का y, फर्स्ट वाले का x, सेकंड वाला का y, ठीक है दोस्तों। सब अब चलते हैं प्रश्नावली 3.2 पर।
देखिए दोस्तों, वीडियो को मिस मत कीजिएगा, अंत तक देखते रहिएगा, है ना। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे। करतार कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताइए। तो देखिए, क्षैतिज को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, है ना। क्षैतिज को एक्स अक्ष कहते हैं। क्षैतिज को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं, ठीक है, एक्स अक्ष कहते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद से ऊर्ध्वाधर को, है ना, ऊर्ध्वाधर को हम लोग वाई एक्स कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं, ठीक है। जैसे कहने का मतलब कि ई वाला चीज़ को देखिए, बहुत प्रेम से देखिए, ई वाला जो लाइन है ना, नीचे वाला लाइन, इसको हम लोग कहते हैं क्षैतिज, ठीक है, क्षैतिज, ठीक है। तो यानी है एक्स हो गया। हाई जो खड़ा है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वाधर कहते हैं, ठीक है, ऊर्ध्वाधर, जिसको हम लोग वाई कहते हैं। क्या कहते हैं, वाई कहते हैं। तो दोस्तों हम लोग को फाइनल आंसर हो गया। अब कह रहे इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए, ठीक है। दो रेखाओं से बने, है ना, तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। अब बताइए प्रत्येक भाग का, तो प्रत्येक भाग का नाम क्या है, चतुर्थांश है। क्या नाम है, चतुर्थांश, ठीक है। कैसे चतुर्थांश, तो यहाँ डायग्राम हो गया, एक भाग, दो भाग, तीन भाग और 4 भाग। तो 4 भाग का नाम क्या हो गया, चतुर्थांश हो गया। देखिए, भाग का नाम कह रहा है, तो को भाग, 4 गो, तो 4 गो का नाम चतुर्थांश हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हों। उस बिंदु का नाम बताइए, बिंदु का नाम जो दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हो। है एगो रेखा हो गया, है 2 गो रेखा हो गया, तो आपस में जो यहाँ पर कटती है, यहाँ पर, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो यह आपको तीनों के आंसर फाइनल हो गया। तो यह जो कटता है वही मूल बिंदु होता है। तो प्रतिच्छेद करने वाली बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, है ना। अब देखेंगे, है ना, हेडिंग नंबर 2 बहुत अच्छा है। हेडिंग नंबर 2 समझने का बहुत प्रयत्न कीजिएगा दोस्तों, हाथ जोड़ के विनती है। कह रहा है बी के निर्देशांक बताइए। तो देखिए, डायग्राम देखिएगा, बी का निर्देशांक खोजेंगे दोस्तों। तो बी का निर्देशांक यहाँ पर है, ठीक है। तो बी का निर्देशांक देखिए, बी का निर्देशांक पूछा है, तो बी का निर्देशांक यहाँ पर बी है, तो है ना। पहले एक्स लेते हैं तब वाई लेते हैं। एक्स का कितना है, -5, और वाई का कितना है, देखिए वाई वाला रेखा है ना, तो -5 और 2 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग भर देंगे क्या, है ना, यहाँ पर -5 और 2, ये बी का निर्देशांक हो गया। अब सी का निर्देशांक, तो डायग्राम में सी खोजोगे दोस्तों, सी खोजोगे दोस्तों, है ना। सी कहाँ है, यहाँ पर है। तो सी का निर्देशांक पहले एक्स वाला होगा तब वाई वाला होगा। एक्स में कितना है, 5 है, और इसमें कितना है, -5 है, ठीक है। पहले एक्स तब वाई, वाई है ना, तो सी हेड है, तो सी में हाई लाइन है, वो हाई लाइन है, तो पहले एक्स लिखते हैं तब वाई लिखते हैं, तो 5 और -5 है। तो यहाँ पर भर देंगे दोस्तों, है ना, 5 और -5 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु लें। तो -3 और -5 केने का उर्बा, तो -3 -5 देखिएगा। तो -3, है ना, और -5 किस पर है, तो -3 हेदे है नु, और -5 हेदे है ना, -3 और -5। तो यानी कि पहचान करना है बिंदु का, तो बिंदु यहाँ पर है ना। तो -3 और -5, तो कौन सा बिंदु है, एम रेखा पर है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, एम हो गया, ठीक है दोस्तों। 3 नंबर का क्या हो गया, एम हो गया। उसके बाद से कह रहा है क्या, चौथा नंबर में 2 और -4, 2 एक्स के 2, है ना, एक्स के 2 कहाँ है जी, एक्स का 2, तो यहाँ पर एक्स का 2 हो गया, है ना, और वाई का -4 है, देखिए -4, तो एक्स के 2, है ना, हाई -4, तब कौन है, यहाँ पर तो नाम नहीं है, यहीं पर नाम है ना, तो इसका नाम क्या दीजिएगा, जी दीजिएगा। अगर यहाँ पर होता तो यहाँ का नाम देते हैं, बाकी यहाँ पर दिया हुआ है तो इसलिए जी दिया गया। डी का भुज, अभी बताए हैं, डी का भुज यानी एक्स वाला भुज कहलाता है। तो डी केने है, देखिए तो डी केने है, हेड है, डी कितना है, 6, तो यहाँ पर कितना भरा जाएगा आंसर, 6, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद से दोस्तों, है ना, बिंदु एच की कोटि, एच केने है जी, एच यहाँ पर है, देखिए एच यहाँ पर है, एच की कोटि, ठीक है, एच की कोटि। तो एच की कोटि किस पर है, यहाँ पर है, देखिए -3 पर, तो यहाँ पर देंगे -3, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, बिंदु एल का निर्देशांक, एल खोजिए, एल किधर हेड है, एल है ना, तो एल का कितना है, 5 है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर 5 लिख दिया गया। तो हमें निर्देशांक कह रहा है, तो निर्देशांक में 2 गो नाम रहना चाहिए, तो एगो नाम है, तो एगो 0 ले लीजिए, तो 0,5, तो पहले एक्स होता है तब वाई होता है, ठीक है। हाई 0 हाई 5 हो गया। निर्देशांक में 2 गो पॉइंट। बिंदु एम का निर्देशांक, अब एम खोजिए, कहाँ है एम, हेद है ना एम। अब एम का निर्देशांक तो देखिए -3 है,
और काची है इतना, तो पहले x, तो यानी कि पहले -3 और 0 तो पहले लिखा गया। तो आपका दोस्तों ये 2 नंबर हेडिंग आपका भी पूरा हो गया है ना, और यह समाप्ति हो गया। 3.3 चलते हैं, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को पूरा देखते रहेंगे। 3.3 का है ना, किस चतुर्थांश में या किसी अक्ष पर बिंदु -2 4 3 1 -1 0 -1 1 और इतना प्रकार के तल पर इसका स्थान निर्धारित करें। तो दोस्तों इसका स्थान निर्धारित करना है, ठीक है। स्थान निर्धारित करना है दोस्तों, तो हम लोग पहले में क्या है -2 और -4, 2 और 4 है, तो हाई तुम्हारा हो गया x और हाई हो गया y। तो x में देखिए -2 कहाँ बा, x के -2 हे देबा, ठीक है, और y का 4 तो हे दे है। तो यानी कहने का मतलब आप लोग इस तरह भी आप लोग रेखा खींच सकते हैं, बाकी खींचिएगा तो थोड़ा सा गिजमिज लगेगा। तो -2 और 4 है ना, तो सबसे सिंपल बात में लिख दीजिए है जा, तो यहाँ पर पॉइंट दे दीजिए और लिख दीजिए -2 और 4 हो गया। -2 और 4, x का 3 और y का -1, x का 3 3 3 कहाँ है दे है, और y का -1 है दे नीचे, तो नीचे है ना, तो यहाँ पर नाम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नाम आपका होगा कितना, 3 और -1 होगा, तो यहाँ नाम दे दीजिएगा 3 है ना, और -1 हो गया। क्लियर हो गया, यहाँ पर पॉइंट दे दीजिए। क्लियर। अब यहाँ पर होने के बाद दोस्तों है ना, अब दे रहा है -1 और 0, x के हाई x है, हाई y है, तो x में -1 खोजिए है दे है और 0, तो यहाँ पर 0 पर नहीं होगा है ना, तो 0 पर दोबारा पाई थोड़े पड़ेंगे, तो x का 1 और -0, तो इधर -1 मिल गया 0 यहाँ पर, तो यहीं पर दे दीजिए नाम इसका -1 और 0। क्लियर है, द पॉइंट इसका हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब -1 और 0, फिर -1 और 0 है ना, दोबारा लग रहा उतर गया, कोई बात नहीं है दोस्तों। अब इस पर देखेंगे 1 और 2, x का 1 और y का 2, हाई x हो गया और हाई y हो गया, x का 1 है और y के 2, तो यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर इसका पॉइंट हो जाएगा, इसका नाम दीजिए 1 और 2, ठीक है। अच्छा -3, x का -3 और y का -5, तो x के -3 है और y का -5 नीचे है, तो इसके नीचे आपका हो जाएगा, इसके नीचे दम इसके सामने हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों है ना, तो -3 और -5, ठीक है, और यहाँ पर बिंदु दे दीजिए। तो यहाँ तक आप लोग कंप्लीट हो गया दोस्तों, यह फाइनल आंसर बन गया है ना। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कर दें है ना, आप लोग ऐसे पाई मत पार दीजिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, तो हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 देखते हैं दोस्तों है ना, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एक एक लेखक नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल निर्धारित करें। तो x के -2 और y का 8 है ना, तो उसी प्रकार से करना है। x के 2 हेदे है, x के 2 है ना, y का कितना है 8 है। क्लियर हो गया। अच्छा सॉरी माइनस हेदे है, -2 है ना, तो -2 हेदे है और प्लस में 8, तो -2 और प्लस में 8, तो यानी इसके सामने यहाँ पर पॉइंट दे दीजिए -2 और 8 दे दीजिए, हो गया, ठीक है। उसके बाद से -1 और 7, -1 और 7 देना है, ठीक है। तो -1 है दे है और 7 यहाँ पर है, तो इसके नीचे यहाँ पर भी दे दीजिए -1 और 7, ठीक है। 0 और -1.25 है ना, तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर आ जाएगा, यानी 1 रुपया 25 पैसा, तो यहीं पर ना आएगा जी, 1 रुपया 25 पैसा, यानी 0 और -1.25। क्लियर हो गया। अब यहाँ तक होने के बाद 1 और 3, x का 1 और y का 3 पॉजिटिव में बा, तो यहाँ पर नाम दे दीजिए 1 और 3। क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद से x का 3 और y का 1, तो x का 3 है दे बा और माइनस में है दे, तो इसके सामने यहाँ पर हो जाएगा, तो यानी कि 3 और -1, पहले हमेशा x लिखा ला, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि हाँ अच्छा लगा, बेहतरीन लगा। जो भी आपको कमेंट में लिखना हो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा है ना। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।